बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। राजा का नाम था धरेंद्र सिंह और रानी का नाम था मधुमिता। दोनों के पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उनमें एक चीज की कमी थी, संतोष की। रानी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और राजा को अपने शाही ठाठ पर। दोनों आलसी और लालची थे। एक दिन एक रहस्यमयी आदमी महल में आया। वो कद्दू बेच रहा था। उसने कहा, 500 कद्दुओं में से एक कद्दू जादुई है। जो उसे ढूंढ लेगा, उसे मिलेगा हीरों का अनमोल हार। रानी की आंखों में लालच चमक उठा। उसने बिना सोचे हामी भर दी। कद्दू बेचने वाले ने कहा, लेकिन नियम मत तोड़ना, वरना परिणाम भयानक होगा। रानी ने हंसकर कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं महारानी हूं। और फिर शुरू हुआ लालच का खेल। रानी एक एक कद्दू फाड़ने लगी। हर बार उम्मीद थी कि अब मिलेगा जादुई हार, लेकिन हर बार निराशा मिली। धीरे धीरे शाम हो गई। रानी थक गई, पर लालच खत्म नहीं हुआ। महल के भीतर अब सन्नाटा फैल चुका था। रानी के सामने ढेरों कद्दू रखे थे, सुनहरे थालों में सजे हुए। मोमबत्तियों की रोशनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। रानी ने अपने महंगे गहने उतारकर एक तरफ रख दिए। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, लालच। हर बार जब वो एक कद्दू फाड़ती तो उसकी उम्मीदें और बढ़ जातीं। राजा बार बार कहता, बस करो मधुमिता, ये ठीक नहीं है। लेकिन रानी ने गुस्से से कहा, मुझे मत सिखाओ, मुझे वो हीरो का हार चाहिए। उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। बाहर हवाएं तेज चलने लगीं। ऐसा लगा मानो पूरा महल उस लालच को महसूस कर रहा हो। राजा के माथे पर पसीने की बूंदें थी, पर रानी अब किसी की नहीं सुन रही थी। वो लगातार कद्दू फाड़ती जा रही थी, एक के बाद एक। हर बार बस गूदा, बीज और निराशा। और अचानक एक कद्दू के भीतर से धीमी रोशनी फूटी। रानी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मिल गया, यही है वो जादुई कद्दू। लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ा, पूरा कमरा सुनहरी धुएं से भर गया। और उस धुएं से वही कद्दू बेचने वाला निकल आया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी चमक थी। उसने धीरे से कहा, लालच की कीमत हमेशा भारी होती है और तभी हवा में जादुई कंपन गूंज उठा। उस कद्दू से निकली सुनहरी बेलें रानी के चारों ओर लिपट गईं। रानी चीख उठी, बचाओ, ये क्या हो रहा है? राजा घबरा गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कद्दू बेचने वाला मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में चालाक चमक थी। उसने कहा, लालच का अंत हमेशा विनाश से होता है। मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि इस राज्य की परीक्षा लेने आया था। धीरे धीरे पूरा महल चमकने लगा और राजा रानी दोनों कद्दुओं में कैद हो गए। कहते हैं उस रात के बाद वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। पर हर पूर्णिमा की रात महल से सुनहरी रोशनी निकलती है और कभी-कभी हवा में रानी की आवाज गूंजती है, मुझे मेरा हार चाहिए। लालच, चाहे रानी का हो या किसी आम इंसान का, अंत में हमेशा विनाश ही लाता है। याद रखो, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। और यही थी